अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः। प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, मार्मिक विषय वस्तु है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल है। वस्तु स्वरूप जानना कितना प्रयोजनभूत है पता है आपको? ये वस्तु स्वरूप जानना क्यों जरूरी है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, सारा समाज मेरी भावना की ये लाइन बोलता है। सारा समाज पढ़ता है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, लेकिन समाज में जैन समाज के साधर्मियों से, जैन समाज के लोगों से कोई व्यक्ति जाकर के पूछे, रोज़ाना मेरी भावना बोलने वालों से, रोज़ाना पाठ करने वाले लोगों से कोई व्यक्ति जाकर के पूछे तो सही कि हमें एक बात बतला दीजिए, आप ये जो बोलते हो वस्तु स्वरूप विचार, इसका मतलब क्या है? ये जो वर्णन हमारा पिछले दिनों से चल रहा है, ये वर्णन है वस्तु स्वरूप विचार। इस वर्णन का नाम है वस्तु स्वरूप। क्या? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। स्वरूप तो विचारो क्या है वस्तुओं का। 6 वस्तुएं कौन सी है, वस्तु कौन सी जाति की है, वस्तु का स्वरूप क्या है, ये वस्तु के स्वरूप की चर्चाएं यहाँ चल रही है। 6 जाति की वस्तुएं हैं। एक वस्तु को कहते हैं जीव, दूसरी जाति की वस्तु को कहते हैं पुद्गल, तीसरी वस्तु को कहते हैं धर्म द्रव्य, एक है अधर्म द्रव्य, एक है आकाश द्रव्य, एक है काल द्रव्य। ये 5 द्रव्य पुद्गल हैं, अचेतन हैं, 5 द्रव्य अचेतन हैं और एक जीव द्रव्य ये चेतन है। तो इस तरह से 6 द्रव्य हैं। बोले ये द्रव्य क्या होता है पंडित जी? द्रव्य तो समझ में ही नहीं आया, द्रव्य तो हम एक ही समझते थे, द्रव्य कमाने में लगे हैं। खेह को खजानो ताही अज्ञानी दरव कहे, ज्ञानी कहे दरव अर्थ दर्शाव को। बनारसी दास जी की पंक्ति कह दी मैंने क्या? खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे। खेह का खजाना अर्थ कह रहा है, अर्थ करी विद्या। द्रव्य है ये, द्रव्य कमाने में लगा हुआ है, धन कमाने में लगा हुआ है। ये कहता है ये धन है, ये पैसा, ये संपत्ति, ये वैभव, ये सब द्रव्य हैं। अरे भाई, ये कह रहे हैं द्रव्य का लक्षण जानो, द्रव्य को पहचानो जरा। हर वस्तु द्रव्य है। आप जिसे देख रहे हैं वो वस्तु नहीं, वस्तु की अवस्थाएं हैं।
वस्तु समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए बड़ा गजब का प्रकरण है, 41 नंबर का ये पेज है, 41 नंबर पेज पर देखिए। द्रव्य सामान्य का लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम, कठिन नहीं है। जो नए बच्चे, जो नए साधर्मी, जो नए लोग, जो नए आत्मार्थी सुन रहे हों, दिमाग में इन पंक्तियों को सेट करते जाइएगा। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम। वीनू भाई, सत द्रव्य लक्षणम, ये तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र है। दीपेश जी, ये सूत्र हैं सत द्रव्य लक्षणम। इस 5वें अध्याय के सत द्रव्य लक्षणम, इस 5वें अध्याय के 29वें सूत्र द्वारा मोक्ष शास्त्र में जो सत्य है वही द्रव्य है, ऐसा द्रव्य का लक्षण कहा गया है। इस सूत्र के माध्यम से ये बतलाया गया है जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है, जिसका अस्तित्व है वो वस्तु है, जिसकी सत्ता है वो द्रव्य है। सत, सत माने सत्ता, सत, सत माने अस्तित्व। अभी सत को समझाएंगे। अभी सुनिए सत क्या होता है। सत को द्रव्य का लक्षण बतलाया गया। सत क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत क्या होता है? इस 5वें अध्याय के 30वें सूत्र के अनुसार जिस वस्तु में उत्पाद, उत्पाद मीन्स नवीन पर्याय की उत्पत्ति, उत्पाद माने नवीन पर्याय की उत्पत्ति, नवीन अवस्था का उत्पन्न होना, व्यय पहली पर्याय का नाश, पिछली पर्याय का चला जाना, क्या, और द्रव्य अर्थात पूर्वोत्तर पहली और अगली पर्यायों में अनादिकाल से चले आए हुए वस्तु के पारिणामिक असली स्वभाव का नाश न होना, ये तीनों बातें पाई जावे उसे सत कहते हैं। है, भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, इसका नाम है द्रव्य। जो जैसा है वो रहेगा, उसका मूल अस्तित्व, उसका मूल स्वरूप ये द्रव्य है। भाई साहब शब्द कठिन लगते होंगे मुझे, मैं महसूस कर सकता हूँ। क्या एक दो हमारे परिचित साधर्मी लोग कभी कभी फ़ोन करके बतलाते हैं, पंडित जी थोड़ा सा, अरे भाई बहुत सरल है, क्या क्या बहुत सरल है, बहुत सरल है ये, लेकिन उपयोग तो लगाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि कठिन है? अब खोपड़ी घूम जाएगी तुम्हारी, क्या बोलो? आप अपना दिमाग घूम जाएगा आपका। आप कहेंगे यार ये क्या क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, ये क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है। 25 625 होते हैं, मुझे मालूम है, सब जानते हैं, क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज़ कठिन है उपयोग नहीं लगाएंगे तो, और दुनिया की हर चीज़ सरल है, आप बुद्धिमान हैं, आप उपयोग लगाइए, आपके सब बातें समझ में आएगी। इससे सरल कोई विषय नहीं, और आज नहीं समझा तो फिर न मालूम कब कौन समझाने वाला मिलेगा, कब समझेंगे आप, पता नहीं। होनहार भली है भैया, समझने का अवसर मिल रहा है, समझ लेना एक बार इस प्रकरण को, दिमाग लगा करके समझ लेना द्रव्य क्या है, वस्तु क्या है। सब साधर्मी समझते हैं, 60 70 80% लोग तो समझते होंगे, 10-5% लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। हिम्मत मत हारना, आप हिम्मत हारे और महल ढह गया बस, क्योंकि अनगिनती समझदारी वाली बातें आने वाली बढ़ जाती है जी। यहां पे देखिए 2 सूत्र यहां आए हैं, तत्वार सूत्र के, तत्वार सूत्र के 2 सूत्र यहां आए हैं, क्या, सत द्रव्य लक्षणम, शब्द ही याद हो जाने चाहिए, राजीव जी याद होंगे आपको। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, क्या, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य, क्या, उत्पाद उत्पन्न हो रही है वस्तु, नष्ट हो रही है और बनी हुई है। 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी, वस्तु प्रकट हो रही है, नष्ट भी हो रही है और मेंटेन भी है। 6 में था, 7th में आ गया,
7th में आ गया तो 6 चले गई, 7th आ गई और स्कूल मेंटेन रहा, है ना। लकड़ी थी जला दिया, कोयला हो गया क्या, तो लकड़ी अवस्था बदल गई कोयले रूपी अवस्था के अंदर, और लकड़ी और कोयले रूप अवस्था के अंदर बदल जाने के बाद वो पुद्गल तो पुद्गल कायम रहा। अभी इन सारी बातों को ये समझाने वाले हैं, अच्छे ढंग से समझाएंगे उत्पाद व्यय ध्रुवता को। अरे हर वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रुवता हो रही है, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहे हैं, हर वस्तु चेंज हो रही है, लेकिन इतनी चेंज ही हो रही है जितनी उसकी मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, बस इतना समझ लेना, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। देखिए दोनों सूत्रों का भाव समझा रहे हैं, बहुत सरल है। अरे वैसे ऐसे लाइनें समझ में आएगी, नीचे कुछ संस्कृत की लाइनों की अपेक्षा से मैंने कहा था थोड़ा सा जटिल लग सकता है, सरल बहुत है, पढ़ करके देखो तो इतना सरल प्रकरण है यार। देखो दोनों सूत्रों का भाव यह है कि जैसे कुंभकार, कुंभकार क्या होता है, कुम्हार, क्या मृतिका माने मिट्टी का पहले पिंड बनाता है। आपको मालूम है घड़ा बनने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, वो मिट्टी लेकर के आया। आपकी बजरी से, मकान बनने वाली मिट्टी से जैसे मकान बनते हैं, उस मिट्टी से घड़े नहीं बनते। घड़ा बनाने वाला कुम्हार मिट्टी लेकर के आया, मिट्टी को उसने चाक जो था क्या, उस चाक के ऊपर उस मिट्टी को रखा, ऐसा उसका डली बनाई, उसकी पिंड बनाया, उसका ठोस पिंड, क्या क्या ठोस पिंड बनाया उसने। और फिर क्या किया, उस पिंड पर्याय का नाश होकर फिर घट रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। पिंड पर्याय का नाश होता है और घट पर्याय की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से तो पिंड पर्याय का नाश और घट पर्याय की उत्पत्ति हुई। क्या कहा, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से माने परिवर्तन की दृष्टि से यदि देखो तो कह रहे हैं यहां पर पिंड पर्याय का नाश और घट पर्याय की उत्पत्ति हुई। क्या, परंतु इन दोनों के उपादान कारण रूप जो मृतिका है, ओहो, इन दोनों के उपादान कारण रूप जो मिट्टी है वह पिंड में भी रही और घट में भी, अर्थात वह दोनों पर्यायों में स्थिर रूप है। देखिए भाई साहब कुछ समझ में आ रही है क्या बातें आप लोगों को, क्या समझना सरल सरल है बात। एक अवस्था थी, वो अवस्था चले गई, नई अवस्था आ गई, ये अवस्था चले गई, ये अवस्था आ गई, पिंड अवस्था चले गई, घड़े अवस्था हो गई, पिंड अवस्था मिट गई, घड़े अवस्था आ गई, ठीक है ना। अब इसके नष्ट होने और इसके बन जाने पर भी मिट्टी तो मेंटेन है। क्या जोगी जी साहब, मिट्टी तो कायम है ना। ये जो कायम है मिट्टी, इसका नाम है द्रव्य, ध्रुव। क्या, पिंड उसका हो गया व्यय, घड़ा उसका हो गया उत्पाद। तो बिल्कुल त्रैकालिक उदाहरण है, समझ लो आप, अभी समझाने वाले हैं ये। क्या, किसी भी चीज को समझ लीजिए आप। अभी पुद्गल है, असली बात तो ये है। अब जीव के ऊपर घटित करके बतला रहे हैं, जरा सुनिए, जीव की बात समझ में आएगी। वैसे ही जीवादि द्रव्यों में भी उत्पाद व्यय द्रव्य है। हर चीज में उत्पाद व्यय द्रव्य है, हर वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य है। कल आटा रोटी के अंदर हमने बतलाया था, घड़े के अंदर हमने बतला दिया, कपड़ों के अंदर लगा लीजिए उत्पाद व्यय द्रव्य है, उंगली के अंदर उदाहरण देकर के उत्पाद व्यय द्रव्य बतलाया था। सबका लक्षण है, ये वस्तु का ही लक्षण है, हर वस्तु में लागू होती है ये चीज। कुर्ता प्रेस किया हुआ, ड्राई क्लीन से आया हुआ, पॉलीथीन के अंदर पैक किया हुआ रखा हुआ था। क्या योगेश भाई, पॉलीथीन के अंदर कुर्ता रखा हुआ था, वो अवस्था थी उसकी। अब पन्नी से निकाला, अंदर से बाहर निकला, अवस्थाएं बदल रही है, खुल गया, समेटा हुआ था, खुल गया, समेटी हुई अवस्था का व्यय, खुलने रूप अवस्था का उत्पाद, कुर्ता जो का त्यों मेंटेन। अभी ये जो कुर्ते को समझा रहे हैं, घड़े को समझा रहे हैं,
रोटी को समझा रहे हैं, सिर्फ उदाहरण समझना, असली में तो ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। क्या असली में तो सब पुद्गल द्रव्य हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, ये कुर्ता भी कुर्ता नहीं रहेगा, फाड़ दो, चीर कर दो इसको, टुकड़े टुकड़े कर दो इसको, जला दो इसको, तो फिर आप कहोगे लो कुर्ता तो नष्ट हो गया। पंडित जी आप कह रहे हो कुर्ता कायम रहा। अरे भाई पुद्गल था, पुद्गल रहा, द्रव्य नष्ट नहीं होता है, द्रव्य की चर्चा चल रही है। परमाणु है, परमाणु। क्या आप एक बात सोचना जरा, दीपेश जी सही कह रहे हैं, सभी पर लागू करें इस बात को। एक बात कहता हूँ, आप जब जन्म हुआ था, आप जब बच्चे थे 1.5 फीट के थे, 2 फीट के थे, फिर और बड़े हो गए, 2.5 फीट के हो गए, 3 फीट के हो गए। अब मैं ये कह रहा हूँ 1, 1.5, 2 फीट से लेकर के आज आपकी हाइट यदि 5.5 फीट की है, 6 फीट की यदि आपकी हाइट है, तो माई क्वेश्चन इज दिस, सुनना ध्यान देना एक बार, कि 2.5 फीट से लेकर ये जो 2.5 से 5 हो गया, तो ये 2.5 फीट ये क्या जुड़ा, क्या जुड़ा ये बतलाइए मुझे, कब जुड़ा, कौन सी चीज जोड़ी गई, कौन सा परमाणु आकर के जोड़ा, तब इकट्ठा हुआ, क्या चीज इकट्ठी हो गई है। तो एक बार गंभीरता से विचार करना, उंगलियां कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ गई बच्चे की, हाथ कैसे इतना बड़ा हो गया, वजन ये बढ़ क्या रहा है, कैसे बढ़ा, इसका मतलब हमें पता नहीं है। सूक्ष्म छोटे छोटे से पुद्गल के परमाणु हैं, कब जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, हाइट लंबाई सब कुछ बढ़ता चला जाता है, पता ही नहीं लग रहा है कैसे कैसे बढ़ गया। 2.5 फीट का था और 5 फीट का हो गया, बच्चा इतना आता था और इतना आने लग गया, अब तो बराबर हो गया। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, इसका मतलब परिवर्तन 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 चल रहा है। क्या सूक्ष्म पुद्गल बाहर से आ रहे हैं, कहां से आया भाई साहब, कौन सा पुद्गल आ गया, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा कौन सा पुद्गल आ गया। ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो कुर्ता था ना, इसके परमाणु बिखर करके जल जाने पर बिखर करके अलग अलग हो जाएंगे इस पुद्गल के परमाणु, और दोबारा ये पुद्गल के परमाणु जुड़ करके दोबारा कुर्ता भी बन जाए। इट इज पॉसिबल। क्या नवीन भाई, ये संभव है? सौगानी जी साहब, ताराचंद जी साहब बोलो, ये संभव है ये बात? क्या बात कर रहे हो साहब, अच्छा मैं ये कह रहा हूं मिट्टी बिखर करके अलग अलग हो गई, क्या फिर वो दोबारा बन करके खड़ा हो जाता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं? पकी हुई मिट्टी का नहीं बनता है, वो उन लोगों का मैटर अलग प्रकार का है जो जिस तरह का हो। मैं ये अच्छा सुनो, पिंड था मिट्टी का, ठीक है ना, मिट्टी के पिंड को वो बना रहा है, अभी कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, पकी नहीं है, बना रहा है, और एकदम थोड़ा सा झटका लग गया तो बिखर गया वो, तो बिखर गया तो अब उसका कुछ नहीं बनेगा क्या? अब दोबारा उसको पिंड कर दिया, दोबारा पिंड बन गया और दोबारा बनना शुरू हो गया। यही तो है, ये सब हो रहा है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं ये सब परिवर्तन, लेकिन ये सारे परिवर्तन इस नेचर में, इस दुनिया में हो रहे हैं। ये वस्तुएं अपने स्वरूप को नहीं बदलती। क्या गोल्ड को कितने समय तक कोयले के बराबर में रखा जाए कि गोल्ड कोयले में बदल जाए? गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, कोयला कोयला ही रहेगा। क्या उदाहरण है, ठीक है ना? पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा, अचेतन नहीं हो जाएगा। अचेतन अचेतन ही रहेगा, चेतन नहीं हो जाएगा। जड़ वस्तुएं जड़ ही रहेगी, चेतन नहीं हो सकती है। चेतन वस्तु जड़ नहीं हो सकती, जड़ वस्तु चेतन नहीं हो सकती। क्या बातें सरल है, उपयोग की एकाग्रता चाहिए, मजा आएगा। मजेदार वस्तुएं, कंसेप्ट क्लियर हो जाने पर जो मजा आता है ना, वो मजा ही कुछ और होता है। देखिए उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जब जीव, एक जीव जब मनुष्य शरीर रूप पर्याय को छोड़कर, मनुष्य रूप पर्याय को छोड़कर देव पर्याय रूप, देव स्वरूप रूप पर्याय को ग्रहण करता है। कोई जीव था, मनुष्य अवस्था में था और मनुष्य अवस्था उसकी छूट गई। क्या? और ये मनुष्य अवस्था छूटकर अब देव अवस्था हो गई। तब मनुष्य पर्याय का नाश होकर देव पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी जो जीव मनुष्य में था वही देव में भी है। इससे सरलता से और क्या समझाएंगे?
जो मनुष्य किस में था, जो मनुष्य पर्याय में था जीव, वही जीव तो देव पर्याय में चला गया, वही जीव तो नरक पर्याय में चला गया, वही जीव तो त्रियंच पर्याय में चला गया, वही जीव तो ऊपर जाते जाते सिद्धालय में पहुंच गया। जीव तो वही है। तो एक अवस्था बदल गई, नरक अवस्था गई और देव अवस्था आ गई। अभी गोल्ड का एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर देने वाले हैं, ये आभूषण वाला, इसलिए है ना 2-4 दिन पहले बतलाया भी था। अभी देखो वही सब बातें आने वाली है, धीरे धीरे समझा रहे हैं भाई। यहां पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा जीव का मरण और जन्म माना गया है। क्या? जीव का मरण माना गया है, जीव का जन्म माना गया है, परंतु द्रव्यार्थिक से दोनों पर्यायों में ही जीव का नाश न होने से भी द्रव्य रह गया है। क्या? द्रव्यार्थिक से दोनों पर्याय में ही जीव का नाश न होने से भी द्रव्य रह गया। क्या? इसी प्रकार अन्य सब द्रव्यों में भी द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा उत्पाद्य समझना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, जीव में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। आप सो रहे हो तो परिवर्तन हो रहा है या नहीं? बोलो। एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है तो परिवर्तन हो रहा है या नहीं? कोई व्यक्ति कोमा में पड़े हुए हैं तो परिवर्तन हो रहा है या नहीं? चलो इन सब में तो परिवर्तन आप कह देंगे, मोटे मोटे परिवर्तनों को देख करके आपने ये बतला दिया कि हाँ साहब इनमें परिवर्तन हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। कभी कभी प्रश्न उठ जाता है इस तरह का, सिद्ध अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? बोलो। सिद्ध अवस्था में द्रव्य संग्रह में सिद्ध भगवान की चर्चा करते समय एक बड़ी गजब की गाथा दी नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने। णिक्कम्मा अठ्ठगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदानिच्या उत्पाद वही संयुक्ता। सिद्ध भगवान कैसे हैं? णिक्कम्मा। अरे क्या कह रहे हो? निक्कम्मा क्या कह रहे हो? सिद्ध भगवान क्या लिखा पिताजी साहब? वहां निकम्मे, एकदम ऐसा लगता है हमारे को, क्या बात कह रहे हो? अरे हाँ, निकम्मा वो खोटा शब्द नहीं है, निकम्मा खराब शब्द नहीं है, निकम्मा बहुत अच्छा शब्द है। क्या? अरे धन्य अवसर कब आएगा जब हम निकम्मे हो जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, निकम्मे हो जाएंगे? निष्कर्म, निकम्मा, ये बड़े गजब गजब के शब्द हैं, ये अच्छे शब्द हैं जिन वास्तव में क्या हुआ, प्राचीन काल से ऐसा होता आया है। ऐसे किसी संस्कृति के अच्छे शब्दों को खोटे अर्थों के अंदर प्रयोग करने की परंपरा इस तरह की रही है, उनको नीचा दिखाने के लिए। हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे शब्द थे, जैसे समझ लीजिए आप पाखंडी, पाखंडी शब्द बहुत अच्छा है। आप समझ लीजिए लुच्चा, इसी तरह से निकम्मा, ये सब बड़े अच्छे अच्छे शब्द रहे हैं, अपने शास्त्रों के अंदर प्रयोग किए गए हैं, ज्ञानियों के लिए प्रयोग किए गए हैं। निकम्मा सिद्ध के लिए प्रयोग किया। लुच्चा, लोच करे, केश लोच करने वाले मुनिराजों के लिए लुच्चा शब्द का प्रयोग किया है। क्या? पागल, पापों को गलावे, वो पागल है। पाखंडी, पापों को जिन्होंने खंड खंड कर दिया है वे पाखंडी है। ऐसा है। अब ये सब अच्छे अच्छे शब्द थे, शास्त्रों के अच्छे शब्द थे, लेकिन इनका खोटे अर्थों के अंदर प्रयोग होने लग गया जगह जगह। बंटाधार, क्या? जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। बंटाधार मतलब क्या होता है? बंटा शब्द का अर्थ होता है कलश। बंटाधार माने जहाँ जहाँ संतों के ज्ञानियों के चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ रत्न वृष्टि होने लग जाती है, पुष्प वृष्टि होने लग जाती है, जल की धाराएं बहने लग जाती हैं। इस तरह का अर्थ है, हमें तो पता ही नहीं है हमारे को। तो मैं आपसे अच्छा चलो एक मोटा मोटा बात कहता हूँ। पाकिस्तान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।